हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश सैनी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आसू जी की ट्रिक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपनी पहले 5 क्लासेज हो चुकी है और मैंने आपको कल बताया था कि जैसे ये क्लासेज खत्म हो जाएगी और अगला संडे आएगा और संडे को अपन क्या लेने वाले हैं, जो भी इस वीक में अपन पढ़ेंगे उनका अपन टेस्ट लेने वाले संडे को। तो मैं आपके सामने आज 50 प्रश्नों का टेस्ट लेकर आया हूँ। तो जल्दी से इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। जितना भी हमारे लाडला भाई बहन जुड़ी हो प्लीज़ इन्हें एक बार शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके और आज टेस्ट दे सके। आज आपके सामने 50 प्रश्नों का टेस्ट होगा। कितने प्रश्नों का? 50 प्रश्नों का। तो देख लीजिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज अपना टेस्ट शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये देख लीजिए। आज का पहला प्रश्न क्या है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये देख लीजिए दोस्तों। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट्स करके आपको जवाब देना है ABCD में। सीधे आपको लिखना ABCD। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपके 2 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्या बताएंगे दोस्तों? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? जल्दी से बताइए। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? मैंने आपको बताया था, अंग्रेजी भाषा में बताया था, लैटिन भाषा में बताया था। जब क्लास हुई थी उसमें बताया था। तो जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, अंग्रेजी भाषा के या जो पूछा प्रश्न कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई, तो क्या बताएंगे दोस्तों? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा आपके कंप्यूट। क्या होगा दोस्तों? कंप्यूट। और कंप्यूट का मतलब मैंने बताया था आपको, गणना करना। ये कंप्यूट जो वर्ड है ये आपके अंग्रेजी भाषा कौन सा किसका शब्द है दोस्तों? अंग्रेजी भाषा का है। और अगर आपको पूछे लैटिन भाषा का, तो लैटिन भाषा का आपको शब्द क्या बताना है दोस्तों? लैटिन भाषा का आपको शब्द बताना है। मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। क्या बताएंगे दोस्तों? COMPUTER। अगर पूछे लैटिन भाषा का क्या शब्द था तो क्या बताएंगे? कंप्यूटर से कंप्यूटर बना। और अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर से क्या बना दोस्तों? क्या बना दोस्तों? कंप्यूटर बना। क्या बताएंगे दोस्तों? कंप्यूटर बना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कंप्यूटर होगा। क्लियर? अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। कंप्यूटर के जनक कौन है? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। कंप्यूटर के जनक कहो, चाहे पिताश्री कहो, पितामह कहो, फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहो, सभी एक ही बात है। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं अपन कंप्यूटर के जनक कौन है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? सबको इसका सही आंसर पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर के जनक की बात करें तो कौन है दोस्तों? चार्ल्स बेबेज। कौन है दोस्तों? चार्ल्स बेबेज। हरमन होलेरिथ की बात करें तो ये एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने होलेरिथ मशीन बनाई थी। जेकार्ड लोम ने एक लोम नाम की मशीन बनाई थी। एडा लवलेस की बात करें तो ये प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर है। क्या कह सकते हैं? प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या आपके सामने? कंप्यूटर में गणना करने का कार्य करता है। कंप्यूटर जो मशीन है, कंप्यूटर जो सिस्टम है, इसमें कैलकुलेशन करने का, गणना करने का कार्य कौन करता है? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। कंप्यूटर में गणना करने का कार्य कौन करता है? क्या बताएंगे दोस्तों? कंप्यूटर में गणना करने का कार्य कौन करता है? क्या बताएंगे दोस्तों? तो यहाँ पे देख लीजिए, कंप्यूटर में कैलकुलेशन करने का काम करता है दोस्तों। क्या बताएंगे दोस्तों? ALU क्या करता है? कंप्यूटर में कैलकुलेशन काम करने का काम करता है। अगला देख लीजिए, CU की बात करें तो इसका पूरा नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। MMU की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका पूरा नाम मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। क्लियर दोस्तों? जल्दी से इसको एक बार शेयर कर दीजिए। जल्दी से उसको एक बार शेयर कर दीजिए। अगला क्या होगा दोस्तों? देख लीजिए अगला प्रश्न क्या आपके सामने। कंप्यूटर कौन कौन सी गणनाएं करता है? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। मैंने बताया था कंप्यूटर कैलकुलेशन करने की मशीन है, गणना करने का काम करता है। तो बताइए कौन कौन सी कैलकुलेशन करता है? मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से बताया था कि कैलकुलेटर कौन सी गणनाएं करता है और कंप्यूटर कौन सी गणनाएं करता है। जल्दी से बता दीजिए कंप्यूटर कौन कौन सी गणनाएं करता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा आपके सामने? बहुत। कंप्यूटर अर्थमेटिक कैलकुलेशन भी करता है, लॉजिकल भी करता है। अर्थमेटिक में मैंने बताया था जोड़, बाकी, गुणा, भाग। और लॉजिकल में क्या बताया था? ऐसी कैलकुलेशन जिसमें क्या करते हैं? 2 डाटा, 2 नंबर होते हैं, संख्याएं होती है, उनके मध्य कंपैरिजन की जाती है, तुलना की जाती है। क्या बताएंगे दोस्तों? कंपैरिजन करने वाली जो कैलकुलेशन होती है वो होती है लॉजिकल। और जो सामान्य गणनाएं होती है, गणित की गणनाएं होती है, क्या बोलता है दोस्तों? अर्थमेटिक। तो ये दोनों गणनाएं कौन करता है दोस्तों? कंप्यूटर। C ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लीजिए, ALU का पूरा नाम। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, ALU का पूरा नाम क्या होगा? ALU का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पे देख लीजिए, ALU का पूरा नाम भी मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर में गणना करने का काम करता है। और ALU का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या बताएंगे दोस्तों? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्लियर? अगला देख लीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या होगा? आज थोड़ा ये टेस्ट है जो मैं आपको फास्टली करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। पहले मैंने एक आपको ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, कुछ वजह से ये वीडियो सेव नहीं हो पाया और मैं अब टाइम भी कम बचा था मेरे पास, तो टेस्ट लेना भी जरूरी था। तो मैं आपको बहुत फास्टली रूप से ही बताऊंगा। सीधे आपके सामने प्रश्न आएंगे, मैं आंसर बताने वाला हूँ। तो आप भी जितना जल्दी आंसर दीजिए। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा आपके सामने? ALU एक हार्डवेयर डिवाइस है। ALU एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि किसका भाग है? जो ALU होता है वो किसका भाग है?
जल्दी से बताइए दोस्तों। तो मैंने आपके सामने कंप्यूटर की वर्किंग बताई थी, वर्किंग में बताया था आपको प्रोसेस, और प्रोसेस कौन करता है? सीपीयू। सीपीयू के अंदर मैंने आपको बताया था सीपीयू 3 भागों में होता है। सीपीयू आपके 3 भागों में होता है। पहला भाग क्या हो जाएगा उसका? एएलयू। तो क्या बताएंगे दोस्तों, जो एएलयू है, एएलयू हार्डवेयर डिवाइस है, किसका भाग है दोस्तों? सीपीयू का भाग है। किसका दोस्तों? किसका भाग है? सीपीयू का। अगला प्रश्न देख लीजिए, सीपीयू को कहा जाता है, सीपीयू को क्या कहा जाता है? जल्दी से बता दीजिए। सीपीयू के नाम बताए थे मैंने बहुत सारे आपको, सीपीयू के मैंने नाम बताए थे, जल्दी से बता दीजिए। सीपीयू को अपन किन किन नामों से जान सकते हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, इनका सही जवाब क्या होगा? जो सीपीयू है उसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑल हो जाएगा। कंप्यूटर को अपन सीपीयू को अपन माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, ब्रेन भी बोलते हैं, प्रोसेसर भी बोलते हैं, कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। क्लियर दोस्तों? अगला देख लीजिए, अगला देख लीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या होगा आपके सामने? ये रहा, जल्दी से बता दीजिए। जो सबसे पहला सीपीयू बना था, जो सबसे पहला सीपीयू बना था उसके बारे में गलत कथन कौन सा? सोच समझ का आंसर देना भाई। इसमें पूछा पहला जो सीपीयू बना था उसके बारे में गलत कथन क्या है, जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, इनमें से जो डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। ये जो 3 पॉइंट्स है आपके सामने की, इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया, इंटेल 4 नाम था उसका, 4 बिट का था, 1971 में बना, इंटेल कंपनी ने बनाया, कैलिफोर्निया बना। ये सारे पॉइंट्स ये गलत सही है। क्या है? ये सारे जितने भी पॉइंट्स है ये सारे पॉइंट सही है। इसने पूछा गलत कौन सा नहीं है, गलत कौन सा है? तो कोई भी पॉइंट्स इसके पहले सीपीयू के बारे में गलत नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। प्रश्न को समझना दोस्तों, प्रश्न को समझना। ये टेस्ट खत्म होने के बाद मैं आपको पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ में प्रश्न को समझना, किस प्रकार के प्रश्न पूछे आपको। अगला देखिए दोस्तों, सीपीयू का पूरा नाम, सबसे बेसिक प्रश्न, सीपीयू का पूरा नाम बता दीजिए जल्दी से। सीपीयू का पूरा नाम क्या है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। सीपीयू का पूरा नाम क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। सीपीयू का पूरा नाम, सीपीयू का पूरा नाम क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो सीपीयू के पूरे नाम की बात करें तो दोस्तों क्या बताएंगे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय संसाधन इकाई। क्लियर? अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, यूजर के द्वारा जो भी डाटा दिया जाता है, यूजर के द्वारा जो भी डाटा दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मैंने बताया था यूजर कंप्यूटर को डाटा देगा या कंप्यूटर यूजर डाटा लेता है, तो क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इनपुट। यूजर जब कंप्यूटर को डाटा देता है, कंप्यूटर यूजर लेता है, तो क्या बताएंगे दोस्तों इसको? उसको अपन बताते हैं दोस्तों इनपुट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनपुट। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। वापिस चाहूँगा थोड़ा मैं आज प्रश्नों का एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है मेरे पास, क्योंकि मैंने एक पूरा वीडियो आपके पूरा एक्सप्लेन के साथ रिकॉर्ड किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो रिकॉर्ड वीडियो सेव नहीं हुआ। तो मैं आप सबसे सॉरी चाहूँगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, प्रश्नों को सीधे आपके सामने प्रश्न आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसका आंसर देने का प्रयास करूँगा। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा आपके सामने, निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है, जल्दी से बता दीजिए इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। वैसे आपको सबका आज टेस्ट हो रहा मतलब आप सबको ये पता लगना चाहिए हमने सर से जो पढ़ा वो कितना याद है आपको, कितना परसेंट सर ने जो समझा है वो कितना परसेंट आपको याद है, और सर ने किस प्रकार के प्रश्न बनाए, किस प्रकार के प्रश्नों को कितना जवाब देना है, ये मैं आपको। अगला प्रश्न होगा बहुत ही, अगला जो टेस्ट होगा बहुत ही शानदार तरीके से होता है। ये आज मैंने पहली बार रिकॉर्ड किया तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, सेव नहीं हुआ। अगला देख लीजिए दोस्तों, क्या है? निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है, तो क्या बताएंगे दोस्तों? इनमें से प्रिंटर जो है ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, जबकि स्कैनर है, डिजिटाइजेशन की बात करें, जॉयस्टिक बात है, ये सारे क्या होता है? इनपुट डिवाइस होते हैं। अगला देख लीजिए, कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने का स्टेप श्रृंखला क्या? कंप्यूटर किस स्टेप में कार्य करता है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। कंप्यूटर किस स्टेप में कार्य करता है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। कंप्यूटर किस स्टेप में कार्य करता है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने कंप्यूटर की वर्किंग बताई थी, दूसरी क्लास सेकंड क्लास जो हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कंप्यूटर के कार्य करने की स्टेप क्या, कंप्यूटर की वर्किंग क्या है। तो उसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था कंप्यूटर के कार्य करने की जो स्टेप है वो है इनपुट है, इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, आउटपुट होगा, उसके बाद क्या होगा दोस्तों? स्टोरेज। यहाँ पे 3 स्टेप दे रखे, तो क्या करेंगे दोस्तों? ए ऑप्शन। क्या करेंगे दोस्तों? ए ऑप्शन। अगला देख लीजिए दोस्तों, किसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है? जल्दी से दोस्तों इसको एक बार शेयर कर दीजिए। अगर आपको मेरी पाँचों क्लासें पढ़ी और आपको पाँचों क्लासें बहुत ही शानदार समझ में आई है, आपको पाँचों क्लासों में आनंद आया है, आपको लगा ऐसा कि हाँ अब आशु सर एक अच्छी फैकल्टी लेके आए और बहुत ही शानदार ढंग से पढ़ा रहे हैं और हमारा कंप्यूटर का टेंशन खत्म हो गया। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बताया सर इस बार कंप्यूटर ने जोड़ा है, कंप्यूटर हमें याद नहीं होता है, क्या नहीं होता है। तो मैंने एक ही जवाब देता हूँ कि आप मेरे वीडियोस देखिए, आप मेरे से पढ़िए, 100% कंप्यूटर समझ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कंप्यूटर मेरे से पढ़िए, मैं आपको 100% समझाऊंगा। आपको जिस प्रकार जैसा कंप्यूटर मेरे को आ गया वैसा बना दूंगा मैं आपको, कंप्यूटर का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। जल्दी से तो क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या पूछा, किसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है? किसके द्वारा कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है दोस्तों? इसका सही जवाब क्या होगा? आपने दे दिया होगा सही जवाब, तो क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा सीपीयू। सीपीयू क्या करता है? कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का काम करता है।
सीपीयू क्या करता है कंप्यूटर में? प्रोसेसिंग का काम करता है। क्लियर दोस्तों? अगला देख लीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? कंप्यूटर में किसी डाटा पर प्रोसेसिंग करने के पश्चात, कंप्यूटर में जब कोई डाटा होता है उसमें जब प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम आता है, डाटा पर प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद जो परिणाम आया इसको अपन क्या बोलते हैं? तो ए आउटपुट, बी इंफॉर्मेशन, सी बहुत, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों? जल्दी से क्या बताएंगे दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा आपके पास कौन सा दोस्तों? सी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। जब प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद क्या होता है? परिणाम आता है। परिणाम को अपन क्या बोलते हैं? आउटपुट भी बोलते हैं, सूचना भी बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। क्लियर दोस्तों? सी ऑप्शन। अगला देख लीजिए, दो या दो से अधिक डाटा के मध्य तुलना। मैंने बताया थी कैलकुलेशन दो प्रकार की, अर्थमेटिक और लॉजिक। अब यहाँ पे पूछा जो डाटा होता है उनके मध्य तुलना करने वाली कैलकुलेशन कौन सी है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? जल्दी से जवाब दे दीजिए। अर्थमेटिक, लॉजिक दोनों या नॉर्मल? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपके सामने लॉजिकल। क्या होगा दोस्तों? लॉजिकल। मैंने बताया था अर्थमेटिक जोड़, बाकी गुणा भाग, और लॉजिकल बताया था डाटा के मध्य तुलना करने वाला। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारे जो नॉट इक्वल टू, ये सारे जो सिंबल्स होते हैं कौन से होते हैं? लॉजिकल के आते हैं। किस में आते हैं दोस्तों? लॉजिकल में। अगला प्रश्न क्या होगा दोस्तों? अगला प्रश्न और पूछ लिया आपकी कैलकुलेशन का ही। क्या होगा दोस्तों? जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये किस प्रकार की कैलकुलेशन का उदाहरण है? किस प्रकार की कैलकुलेशन होती है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। सबसे बेसिक प्रश्न है आज आपके सामने, मैं एकदम बेसिक प्रश्न लेकर आया हूँ। आज आपके से लेवल चेक करूंगा कि बच्चों को बेसिक प्रश्न आते कि नहीं आते। ये मत सोचना अक्सर एकदम जीरो लेवल के प्रश्न आए थे, एकदम हल्के प्रश्न लेके। हल्के प्रश्न नहीं है भाई, आपको जीरो लेवल से ही हाई लेवल होने वाला है। जीरो लेवल से अपन हाई लेवल पे पहुंचने वाला है। तो जल्दी से बता दी इसका दोस्तों सही जवाब क्या होगा? तो क्या होगा? जोड़, बाकी, गुणा, भाग, प्लस माइनस, मल्टीपल डिवीजन की बात करते हैं तो लॉजिकल क्या बताएंगे? अर्थमेटिक कैलकुलेशन। क्या बताएंगे दोस्तों? मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अंकगणित गणना है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन। क्लियर? अगला देख लीजिए, आउटपुट के प्रकार है दोस्तों। मैंने कंप्यूटर की वर्किंग बताई थी उस क्लास में, मैंने आपको बताया था आउटपुट और आउटपुट के प्रकार बताए थे। आउटपुट और आउटपुट के प्रकार बताए थे। आउटपुट के प्रकार मैंने दो बताए थे। जल्दी से बता दीजिए इसमें कौन सा क्या ऑप्शन सही होगा? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आउटपुट के प्रकार की बात करते हैं अपन तो क्या आएगा इसका सही आंसर? तो देख लीजिए दोस्तों, आउटपुट दो प्रकार का होता है, एक होता है हार्ड कॉपी, एक होता है सॉफ्ट कॉपी। इसका सही आंसर होगा बहुत ये दोनों, ये जो ए और बी दोनों ऑप्शन दे रखे, ये दोनों क्या है? आउटपुट के प्रकार है। ये दोनों क्या है? आउटपुट के प्रकार है। क्लियर दोस्तों? अगला देख लीजिए, जो हार्ड कॉपी होता है उसको अपन स्थायी आउटपुट बोलते हैं, जो सॉफ्ट कॉपी होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? अस्थायी आउटपुट बोलते हैं। क्लियर दोस्तों? अगला देख लीजिए, जो हार्ड कॉपी होता है वो क्या होता है दोस्तों? फिजिकल आउटपुट होता है, जबकि सॉफ्ट कॉपी क्या होता है दोस्तों? डिजिटल आउटपुट होता है, इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट होता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हार्ड कॉपी वाले आउटपुट डिवाइसेज। हार्ड कॉपी वाले आउटपुट डिवाइस कौन कौन से? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज कौन कौन से हैं? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। तो मैंने बताया था जितने भी प्रिंटिंग डिवाइस है वो सारे के सारे क्या हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो यहाँ पे बात करते हम, देखो दोस्तों समझो इस प्रश्न को समझना दोस्तों। क्या पूछा? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस मैंने बताया था जितने भी फिजिकल आउटपुट देते हैं, या क्या बताया था जितने भी प्रिंटिंग डिवाइस होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे प्रिंटर हार्ड कॉपी इनपुट डिवाइस हो जाएगा। प्लॉटर ये बड़े आकार के प्रिंटर होते हैं जो ग्राफिक्स या बैनर प्रिंट करने काम करते हैं। लेजर प्रिंटर ये भी एक प्रकार का प्रिंटर है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही क्या हो जाएगा आपके? ऑल। ये सारे के सारे क्या हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। कौन से दोस्तों? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। जितना भी लाडला भाई बहन जोड़िया, मन में गाड़ियां मत बोल दो भाई कि सर आज बहुत जल्दी पढ़ा रहा है। तो मैं आपने बता दूं कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था पहले और वो वीडियो सही नहीं सेव नहीं हुआ था, इसलिए मैंने क्या टाइम भी कम था मेरे पास, तो मैंने जल्दबाजी में वीडियो बनाया आपके लिए। तो क्लियर दोस्तों? जितना ज़्यादा उसके शेयर कर दीजिए। और कल अपने क्लास कंटिन्यू लागेल, और कल अपनी क्लास लागेल 8 बजे। कितनी लागेल भैया? 8 बजे। जल्दी से देखिए अगला प्रश्न कौन सा दोस्तों? अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? डिस्प्ले यूनिट पर जो आउटपुट आता है। देखो ये सारे प्रश्न बनाए, ये सारे प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ भाई। ये सारे प्रश्न मैं आपको इसके पॉइंट्स बता चुका हूँ पहले क्लासों में। 5 क्लास होती है, 5 क्लासों के प्रश्न लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा आपको, डिजिटल डिस्प्ले यूनिट होती है, उस पर जो आउटपुट आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सोच समझ के इसका आंसर देना भाई, क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर क्या होगा? जो डिस्प्ले यूनिट पर आउटपुट आता है, जो आप कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जो आउटपुट है, इसको अपन सॉफ्ट कॉपी भी कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है उसको अपन डिजिटल भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी कहते हैं। क्या दोस्तों? सॉफ्ट कॉपी भी कहते हैं, डिजिटल भी कहता है, इलेक्ट्रॉनिक भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन ए एंड बी। क्या बताएंगे दोस्तों? डी ऑप्शन ए एंड बी। क्लियर? अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या दे रखा दोस्तों? सीपीयू के द्वारा, अगला प्रश्न क्या है ध्यान से समझना। सीपीयू के द्वारा डाटा प्रोसेसिंग के दौरान मिलने वाले मध्यवर्ती परिणाम को, जब सीपीयू डाटा पर प्रोसेस करता है उस समय बीच में कुछ रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट को, उस परिणाम को अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए कहाँ पे स्टोर करता है? जल्दी से बता दीजिए भाई। ये प्रश्न मैंने आपको बताया था भाई,
जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए इसका जो सही आंसर होगा आपके रजिस्टर। मैंने बताया था रजिस्टर एक मेमोरी होती है जो सीपीयू मेमोरी के नाम से भी जाना जाती है, सबसे तेज मेमोरी होती है। अगला मैंने क्या बताया था कि जब सीपीयू प्रोसेस करेगा और बीच में कुछ परिणाम लेकर आएगा, उस परिणाम को स्टोर करने का काम किसमें होता है, रजिस्टर में होता है। अगला देख लीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, जल्दी से बता दीजिए। आपने बहुत सारी मेमोरी के नाम सुनोगे, सीडी, डीवीडी, रजिस्टर, रैम, रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ब्लू रे डिस्क, पेन ड्राइव, ये बहुत सारी मेमोरी होती है। इनमें से सबसे तेज गति से काम करने वाले, सबसे फास्ट काम कौन करती है, क्या बताएंगे दोस्तों। इसका सही जवाब होगा आपके रजिस्टर। क्या होगा दोस्तों, रजिस्टर। क्या होगा दोस्तों, रजिस्टर। अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या होगा। अगर रजिस्टर नहीं है ऑप्शन, रजिस्टर के बाद जो तेज गति से कार्य करने वाली मेमोरी होती है वो होती है आपके दोस्तों कैश मेमोरी। क्या बताएंगे दोस्तों, कैश मेमोरी। अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न है आपके सामने कंप्यूटर सिस्टम में। अगला प्रश्न है आपके सामने कंप्यूटर सिस्टम में समस्त कार्यों का संचालन किसकी देखरेख में होता है। जैसे अपन स्कूल की बात करें तो स्कूल में जो समस्त कार्यों का देखरेख होता है, नियंत्रण होता है, वो प्रिंसिपल के हाथ में होता है या व्यवस्थापक उसके हाथ में होता है। उसी प्रकार घर की बात करें तो अपने घर का जो मैनेजमेंट काम होता है कौन होता है, माता पिता के हाथ में होता है। उसी प्रकार आपके कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसमें जितने भी कार्य होते हैं उनमें उन सब का संचालन कब कौन कार्य कब करना, कैसे करना, किस प्रकार करना, उसके सबका नियंत्रण कौन करता है, उनका संचालन कौन करता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपके सीईओ। क्या होगा दोस्तों, सीईओ। सीईओ का नाम बताया था मैंने आपको दोस्तों, कंट्रोल यूनिट। क्या बताया था दोस्तों, कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट की बात करें तो नियंत्रण इकाई, तो क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कंट्रोल यूनिट जो समस्त कार्यों का नियंत्रण करती है, देखरेख करती है। अगला देख लीजिए दोस्तों, सीपीयू कहाँ लगाया जाता है, सीपीयू कहाँ लगाया जाता है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। आपने कंप्यूटर सिस्टम देखा होगा और सिस्टम में सीपीयू कहाँ पे होता है। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस प्रकार का एक बॉक्स होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ये सीपीयू नहीं होता है, ये होता है सीपीयू कैबिनेट। क्या होता है दोस्तों, सीपीयू कैबिनेट होता है, या आप कह सकते हैं सिस्टम यूनिट। ये क्या होता है, सिस्टम यूनिट होता है। इस प्रकार की आप पेटी देखते हैं, बॉक्स देखते हैं, इसको अपन सीपीयू कैबिनेट बोलते हैं, ना कि ये सीपीयू होता है। काफी स्टूडेंट बोलते हैं सर ये सीपीयू, सीपीयू नहीं, सीपीयू इसके अंदर लगा होता है, सीपीयू इसके अंदर लगा होता है। अब देखिए दोस्तों, ये होता है आपके सीपीयू कैबिनेट, या कह सकते हैं आप सिस्टम यूनिट कह सकते हैं, बॉक्स कह सकते हैं। अब उसके अंदर क्या होता है, एक ग्लास, फाइबर ग्लास का बना हुआ एक होता है मदरबोर्ड। क्या होता है दोस्तों, फाइबर ग्लास का बना हुआ क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। और मदरबोर्ड पर क्या लगा होता है दोस्तों, आपका सीपीयू लगा होता है। मदरबोर्ड पर क्या लगा होता है दोस्तों, सीपीयू लगा होता है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, मदरबोर्ड। अगला देख लीजिए, मदरबोर्ड को कहा जाता है, जल्दी से बता दीजिए मदरबोर्ड को क्या कहा जाता है। मदरबोर्ड के नाम पूछे कि मदरबोर्ड को किन किन नामों से जाना जाता है। जैसे मैंने आपको अभी सीपीयू के नाम बताए थे, मदरबोर्ड के भी नाम पूछे, क्या क्या बताएंगे दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा ऑल। यहाँ पे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तो शॉर्ट में अपन को बोलते हैं पीसीबी। क्या बोलते हैं दोस्तों, पीसीबी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मैन बोर्ड भी अपन मदरबोर्ड को बोलते हैं, सिस्टम बोर्ड भी अपन मदरबोर्ड को बोलते हैं। एक और नाम बता दूं मैं आपको, लॉजिक बोर्ड होता है, लॉजिक बोर्ड होता है, वो भी अपन किसको बोलते हैं दोस्तों, मदरबोर्ड को भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, लॉजिक बोर्ड किसको होता है, बोलते हैं मदरबोर्ड को। तो ये सारे मैंने नाम बताया आपको मदरबोर्ड के। क्लियर दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है दोस्तों, देख लीजिए। 25 प्रश्न हो गया, 25 प्रश्न और होने वाला आपके। कंप्यूटर सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। कंप्यूटर के जितने भी डिवाइसेज होते हैं, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेज, वो किससे जुड़े होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, मैं बता दूं आपको, इसका सही आंसर होगा आपके सामने मदरबोर्ड होगा। क्या होगा दोस्तों, मदरबोर्ड। काफ़ी स्टूडेंट कह रहे होंगे कि सर हमें आंसर देने का टाइम नहीं दे रहे हैं। दोस्तों आज जैसा आपका टेस्ट चल रहा है चलने दीजिए, क्योंकि पता है आपको कि जब एक तो टेस्ट नहीं होता ना, एक हो रहा है, तो इससे नहीं हो, इससे अच्छा तो हो रहा है, वो अच्छी बात है। क्लियर दोस्तों। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, सिस्टम यूनिट कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी डाटा को इनपुट करने के लिए काम लेता है। अगर आपको क्या करना, कोई डाटा कंप्यूटर में इनपुट करना, अगर आपको क्या करना है, कोई डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करना है, तो इनपुट करने के लिए कौन से डिवाइस काम लेते हैं। तो दोस्तों क्या बताएंगे, डाटा को इनपुट करने के लिए अपन क्या लेते हैं दोस्तों, इनपुट डिवाइस काम लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, इनपुट डिवाइस काम लेते हैं। क्लियर दोस्तों। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, एक सामान्य कीबोर्ड में कितने बटन्स होते हैं। ये प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ। एक सामान्य कीबोर्ड होता है, उसमें कुल कितने बटन्स होते हैं, क्या बताएंगे दोस्तों, 104 बटन बताएंगे। क्या बताएंगे दोस्तों, 104 बटन। क्या बताएंगे दोस्तों, 104 बटन। अगला देख लीजिए, अब ये बताइए दोस्तों जल्दी से, प्रत्येक जो कीबोर्ड होता है उसमें F1 से F12 तक जो बटन होते हैं उनको क्या कहा जाता है। प्रत्येक कीबोर्ड देखा होगा आपने, ठीक है। और सबसे ऊपर की पंक्ति में F1 से F12 तक जो बटन्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बताएंगे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, फंक्शन कीज। क्या होगा दोस्तों, फंक्शन कीज। अगला देख लीजिए, और फंक्शन कीज की जो संख्या होती है वो होती है 12। यह प्रश्न पूछा गया था लास्ट टाइम राजस्थान पुलिस एग्जाम में। क्लियर दोस्तों। अगला देख लीजिए,
इनपुट को आउटपुट में बदलता है, इनपुट को आउटपुट में बदलता है, क्या बताएंगे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। इनपुट को आउटपुट में कौन बदलता है, मतलब कि इनपुट है उसको आउटपुट में चेंज करता है, बीच में होता है प्रोसेस, तो प्रोसेस का काम कौन करता है, तो प्रोसेस का काम कौन करता है दोस्तों, क्या बताएंगे मेरे को, सीपीयू। क्या बताएंगे दोस्तों, प्रोसेस का काम कौन करता है, सीपीयू। अरे भाई यहाँ समझ में आ रही हो कि नहीं आ रही हो, जल्दी बता दो, मैंने समझ में आ रही हो कि नहीं आ रही हो, जिसकी क्लास आप पढ़ ली, विन अकॉर्डिंग में प्रश्न आया कि नहीं आ रही है कि नहीं आ रही है, यहाँ पे सामने जल्दी बता दो, मैंने कमेंट्स करके बता दो। हाँ सर टेस्ट सही लेके आए आप, ठीक है, ये बहुत फायदेमंद हो रहा है हमारे लिए, जल्दी से बता दीजिए भाई। जितो लाड प्यार आप देखो ला भाई, वो तो आप बहुत ही शानदार करने और प्रयास करो ला, मैं आप बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। अगला देख लीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, यहाँ पे किसी डाटा पर प्रोसेसिंग करने के पश्चात, प्रश्न क्या पूछो यहाँ पे, किसी डाटा पर प्रोसेसिंग करने के पश्चात प्राप्त परिणाम को कहा जाता है। जब डाटा होता है, डाटा पर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद जो परिणाम आता है, और परिणाम को क्या बोलते हैं दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। आउटपुट इंफॉर्मेशन बॉथ, क्या कहेंगे इसको, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बॉथ होगा। तो इनपुट की, और जब डाटा होता है, डाटा जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस का जो परिणाम है उसको आउटपुट भी कहते हैं, और क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आउटपुट और इन्फॉर्मेशन। अगला प्रश्न क्या आपके सामने देख लीजिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, क्या बताएंगे दोस्तों। इसके अंदर एक इनपुट डिवाइस होता है बायोमेट्रिक सेंसर में से, ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है। हाइब्रिड, छोड़ो अभी इसको, और कैमरा, ये भी इनपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पे क्या देगा, हाइब्रिड। हाइब्रिड एक कंप्यूटर का प्रकार है दोस्तों। हाइब्रिड कंप्यूटर का तकनीक के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार का होता है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो हाइब्रिड एक कंप्यूटर का प्रकार है, और ये 3 क्या है, ए बी डी ऑप्शन जो है वो क्या है, इनपुट डिवाइसेज है। तो इसमें पूछा इनपुट डिवाइसेज नहीं है, क्या बताएंगे दोस्तों, हाइब्रिड। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कंट्रोल पी का प्रयोग होता है, ये शॉर्टकट की है, वैसे मैंने नहीं करवाई, लेकिन आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। कंट्रोल ए से कंट्रोल जेड तक आपको कम से कम याद होना ही चाहिए। तो कंट्रोल पी का पूछा आपको दोस्तों, कंट्रोल पी का पूछा, तो पी का काम होता है, कंट्रोल पी का काम होता है प्रिंट करना दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल पी का काम क्या होता है दोस्तों, प्रिंट करना। क्या बताएंगे दोस्तों, कंट्रोल पी किसके लिए काम करता है, प्रिंट करने के लिए। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, जल्दी से देख लीजिए। कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम, जो रैम है उसका मतलब क्या, उसका तात्पर्य क्या है। तो जल्दी से रैम का पूरा नाम पूछा यहाँ पे, क्या बताएंगे दोस्तों। मैंने आपको अभी क्लास बताई थी, परसों क्लास हुई थी, परसों क्लास में रैम के बारे में बताया था। जल्दी से बताइए मेरे को, रैम का पूरा नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा आपके सामने, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होगा दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर। आगे देख लीजिए दोस्तों, रजिस्टर उच्च गति की स्मृति तत्व है। रजिस्टर हाई स्पीड की एक मेमोरी है, रजिस्टर एक हाई स्पीड की मेमोरी है जो स्थित होती है, कहाँ पे लगी होती है, रजिस्टर कहाँ पे होता है, ये पूछा इसने प्रश्न। जैसे पहले पूछा था सीपीयू कहाँ पे होता है, मदरबोर्ड पे होता है। तो अब बताइए मेरे को, जो रजिस्टर होता है वो कहाँ पे होता है, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सीपीयू। क्या होगा दोस्तों, सीपीयू। मैंने बताया था रजिस्टर को एक सीपीयू मेमोरी होती है, सीपीयू का ही एक भाग है। क्लियर दोस्तों। अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या है, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी। कंप्यूटर में जो बिल्ट इन मेमोरी मतलब होता है एक ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा पहले से फिक्स होता है, एक ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा पहले से फिक्स होता है। क्या बताएंगे दोस्तों, एक ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा पहले से फिक्स होता है, क्या बताएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको क्या होगा दोस्तों, तो मैं बता दूं आपको, ये जो मेमोरी होती है इसमें आपको बताना है पी रोम। क्या बताएंगे दोस्तों, पी रोम। अगर पी रोम ऑप्शन नहीं होता तो आपको केवल बताता रोम, लेकिन यहाँ पे पी रोम दे दिया, मतलब होता कौन सा, पी रोम, मतलब कि आप कह सकते हैं प्रोग्रामेबल रोम। और मैंने आपको बताया था ये एक ऐसी रोम होती है जिसमें डाटा कभी भी हटाया नहीं जा सकता, कभी डाटा डिलीट नहीं किया जा सकता। तो क्या बताएंगे दोस्तों, कंप्यूटर की जो बिल्ट इन फिक्स मेमोरी होती है उसको कौन से रोम काम लेते हैं, पी रोम। अगला देख लीजिए दोस्तों, CD रोम का पूरा नाम। मैंने आपको CD का पूरा नाम बताया, रोम का भी पूरा नाम बताया। जब मेमोरी का डायग्राम बताया था मैंने आपको, उसमें आपको मैंने बताया था CD का पूरा नाम क्या है और रोम का पूरा नाम क्या है। दोस्तों जल्दी से CD रोम का पूरा नाम बता दीजिए, क्या होगा इसका पूरा नाम। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे CD रोम के पूरे नाम की बात करें तो CD का पूरा नाम मैंने कॉम्पैक्ट डिस्क बताया था, और रोम का पूरा नाम क्या बताया दोस्तों, रीड ऑनली मेमोरी। क्या बताया था दोस्तों, रीड ऑनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। क्लियर। एक ऐसी CD जिसमें डाटा केवल रीड किया जा सकता है। जैसे आप क्या करते हैं, कोई मूवी या कोई गेम्स की CD लेके आते हैं जिसमें ऑलरेडी डाटा पहले से भरा रहता है। क्लियर दोस्तों, स्टोर रहता है, वो होती है CD रोम। अगला देख लीजिए दोस्तों, क्या होगा, निबल किसे कहते हैं। मेमोरी यूनिट बताया था मैंने आपके, और मेमोरी यूनिट बता दीजिए जल्दी से मेरे को, आप मेमोरी यूनिट बता दीजिए कि निबल किसे बोलता है, कितने बिट मिलके निबल बनता है, बिट या बाइट मिलके क्या बनता है, निबल बनता है। तो ये दोस्तों मैंने बताया था
जो बिट होते हैं वो 0 और 1 होते हैं, और जब उनका 4 का ग्रुप बनाते हैं, मतलब कि 4 बिट का जब ग्रुप बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, एक निबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक निबल, मतलब कि एक निबल बोले तो आधा बाइट। क्या कह सकते दोस्तों, आधा बाइट। अगला देख लीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न किस प्रकार का है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। मैंने बताया था आपको 4 बिट होते हैं तो एक निबल बनता है और आधा बाइट होता है। तो यहाँ पे एक बाइट की बात, मतलब पूरे बाइट की बात की तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने दोस्तों 8। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं दोस्तों, 8 बिट होते हैं। अगला प्रश्न देखिए जल्दी से दोस्तों, बस 11 प्रश्न और है। BIOS का पूरा नाम, बायोस का पूरा नाम दोस्तों, कल की क्लास में रोम पढ़ी थी। रोम में मैंने आपको बताया था कि रोम के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर की रोम में बायोस नाम का एक प्रोग्राम होता है जिसका पूरा नाम बता दीजिए मेरे को। तो दोस्तों यहाँ पे सॉरी चाहूंगा भाई, मैं आपको बहुत कम टाइम दे रहा हूँ आंसर देने में, लेकिन आज एडजस्ट कीजिए। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो आपको मैं फुल टाइम दूंगा, फुल एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा। तो यहाँ पे BIOS का पूरा नाम पूछा दोस्तों, तो क्या बताएंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या बताएंगे दोस्तों, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला देखिए, अगला प्रश्न किस प्रकार का है, 10 प्रश्न और बचे। जल्दी से एक बार इसको शेयर कर दीजिए ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि हाँ टेस्ट का बोला था सर ने, टेस्ट हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट्स जैसे 7 बजे के भरोसे रह गए, आज टेस्ट अपने जैसे 10 बजे हो रहा है। अगला दोस्तों क्या प्रश्न पूछा आपके सामने, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। आपको ये ऑप्शन दे के इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताना आपको जल्दी से। तो 1 GB बराबर क्या होता है, ये आपको मैंने बताया था, बोर्ड पे बताया था, पूरा एक्सप्लेन करके जल्दी से बता दीजिए। 1 GB बराबर क्या होता है, 1 GB बराबर क्या होता है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। तो क्या बताएंगे दोस्तों, 1 GB बराबर 1024 MB होता है। क्या होता है दोस्तों, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 GB बराबर 1024 MB होता है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देख लीजिए। ये बताइए बल दोस्तों, जल्दी से ये सोच समझ के बताना आपको। मेमोरी इकाइयों का मिलान करें। अगर आपको पूरे मेमोरी टॉपिक याद है, मेमोरी यूनिट का टॉपिक याद है, तो ये टॉपिक आप बता पाएंगे। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, मेमोरी इकाइयों का सही मिलान करें, क्या होगा इसका सही। तो यहाँ पे प्रश्न क्या बना इसके हिसाब से बता दीजिए जल्दी से दोस्तों। तो यहाँ पे क्या बना है दोस्तों, मैं आपके सामने ये मैचिंग करने वाला हूँ। तो 4 बिट की बात करें, 4 बिट में क्या होता है दोस्तों, एक निबल होता है, क्लियर। उसके बाद मतलब कि 3 वाला ऑप्शन आपके सबसे पहले देखना 3 ऑप्शन आना चाहिए। उसके बाद 1024 KB की बात करें तो 1024 KB में 1 MB होता है, मतलब 3 के बाद 1 आना चाहिए। तो 3 के बाद 1 की देखो ये आ रहा है। उसके बाद 1024 TB की बात करें तो क्या होता है, 1 TB होता है, मतलब इसके बाद 4 आना चाहिए, देखो 4 ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद 8 बिट की बात करें, 8 बिट में 1 बाइट होता है दोस्तों, मतलब 2 आना चाहिए। ये और सीरीज आपकी सही होगी 3 1 4 2। क्या होगा दोस्तों, 3 1 4 2। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगर आपको 5 क्लास अच्छी लगी है, जितना भी हमारा लाडला भाई बहन जुड़ी उड़ा है, जितना भी भाभी पुलिस वाला जुड़ी उड़ा है, प्लीज़ इन्हें एक बार शेयर कर दो ताकि जितना भी स्टूडेंट तक यह क्लास नहीं पहुंची है वर्ड तक पहुंचा दो दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, क्या पूछा आपने यहाँ पे, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण नहीं है। द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइसेज होते हैं उसका उपकरण नहीं है या डिवाइसेज नहीं है, क्या बताएंगे दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, मेमोरी 2 प्रकार की बताई थी, और प्राइमरी और सेकेंडरी। मैंने बताया था दोस्तों, क्या बताया था, प्रश्न को समझना कि जो आपकी रैम और रोम होती है, वो होती है प्राइमरी। इसके अलावा जितने भी मेमोरी डिवाइसेज है, जितने भी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेज है, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे दोस्तों, सेकेंडरी में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे दोस्तों, सेकेंडरी में। तो यहाँ पे पूछा आपको केस कौन सा, कि रैम सेकेंडरी का नहीं है, तो कौन सा है, सेकेंडरी तो किसकी होती है भाई, सेकेंडरी होती है आपके प्राइमरी की। तो यहाँ पे सेकेंडरी में नहीं आएगा। अगला प्रश्न क्या देख लो दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे बोलते हैं, जल्दी से बताइए। मैंने आपको CPU के नाम बताए थे, सॉरी दोस्तों मैंने आंसर ही बता दिया। तो यहाँ पे मस्तिष्क की बात करें, कंप्यूटर के मस्तिष्क की बात करें, क्या बताएंगे दोस्तों, CPU। क्या बताएंगे दोस्तों, CPU। अगला प्रश्न देख लीजिए, PDF का पूरा नाम। कई बार फुल नेम से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, PDF का पूरा नाम बता दीजिए मेरे को। PDF का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। तो दोस्तों देखिए, आप PDF फाइल कई बार देखते हैं, नोट्स वगैरह आपको PDF फाइल में मिलते हैं। इस PDF का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों देख लीजिए, कई बार बहुत सारे एग्जाम में PDF का पूरा नाम पूछा जाता है आपको दोस्तों। तो इस PDF का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों, मैं बता दूं आपको, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होगा दोस्तों, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या होगा, मेमोरी क्षमता से के माप से संबंधित नहीं है। एक प्रश्न मैंने आपको बताया था दोस्तों, उसमें मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे। मैंने प्रश्न पूछा था कि निम्न में से मेमोरी इकाई नहीं है, उसमें आपको शायद CB ऑप्शन बताया था। तो यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार का ही है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी इकाई नहीं है। तो क्या बताएंगे दोस्तों, GB गीगाबाइट होता है, TB टेराबाइट होता है, ZB जेटाबाइट होता है। लेकिन ये HB की बात करें, HB कोई मेमोरी यूनिट नहीं होती है। क्या बताएंगे दोस्तों, HB कोई मेमोरी यूनिट नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C। क्या हो जाएगा दोस्तों, C।
अगला पूछा दोस्तों आपको 1024 GB बराबर क्या होता है। पूरे कंटिन्यू क्लास बने रहे, लास्ट में आपको और जो स्टूडेंट नए जुड़े उनको मैं कुछ नई चीज़ें बताने वाला, आपको प्लीज़ कंटिन्यू बने रहे। अगला क्या पूछा दोस्तों यहाँ पे 1024 GB बराबर होता है, मतलब कि GB 1024 GB मिलाते तो क्या बनता है उसका। तो सीधी सी बात है दोस्तों 1024 GB बराबर क्या होता है दोस्तों 1 TB होता है। क्या दोस्तों 1 TB होता है। क्या होता है दोस्तों 1 TB होता है। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों पोस्ट का पूरा नाम, मैंने बताया था बहुत सारे एग्जाम्स में फुल नेम से संबंधित प्रश्न भी 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो फुल नेम भी आपको साथ साथ याद करने हैं दोस्तों। फुल नेम भी आपको क्या करना है, आपको साथ साथ याद करने हैं। तो जल्दी से बता दीजिए क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा आपको क्या पोस्ट का पूरा नाम पूछा, तो दोस्तों पोस्ट का पूरा नाम क्या बताएंगे दोस्तों पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या बताएंगे दोस्तों पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगला देख लीजिए दोस्तों 2 प्रश्न और बचे। डाटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई, डाटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई। और आज आपको लास्ट में कमेंट करके बताना कि ये टेस्ट का यही लेवल सही है, मतलब कि स्पीड वगैरह सही है, या और अच्छा एक्सप्लेन करके बताऊँ मैं आपको टेस्ट किस प्रकार होना चाहिए, वो आपको मेरे कमेंट्स करके जरूर बताएं दोस्तों। अगर आपको ये 5 क्लासें अच्छी लगी हो, टेस्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताएं। जो क्लास मैंने आपको बताया पूरा समझ में आया तो बताना जरूर। जितने ज़्यादा कमेंट्स में बताऊँगा मेरे को तभी पता चलेगा कि बच्चों को किस प्रकार को पढ़ाना है। तो यहाँ पे पूछा डाटा की सबसे छोटी इकाई। दोस्तों प्रश्न को समझना, जब मैंने मेमोरी यूनिट्स बताई थी आपको, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 पॉइंट्स बताए थे। सबसे पहला पॉइंट्स बताया था मेमोरी की सबसे छोटी इकाई। तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो बिट बताना। और यहाँ पे पूछा डाटा स्टोर करने पूछे, या सूचना स्टोर पूछे, या पूछे आपको क्या पूछे दोस्तों आपको, या पूछे आपको एक अक्षर को स्टोर करने के लिए सबसे छोटी इकाई। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बाइट होगा। क्या होगा दोस्तों बाइट। लास्ट प्रश्न आज का जल्दी से देख लीजिए दोस्तों, कौन सी रोम में डाटा कभी हटाया नहीं जा सकता है। ये भी मैंने आपको कल की रोम की क्लास में बताया था, कल रोम पढ़ी थी अपने, रोम की क्लास में ये बताया था मैंने, कौन सी रोम में डाटा कभी हटाया नहीं जा सकता है। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था जो पी रोम होती है, पी रोम में डाटा कभी डिलीट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे पूछा हटाया नहीं जा सकता है। क्लियर दोस्तों। ये यहाँ पे ईपी रोम है इरेजेबल, यहाँ पे भी आया इलेक्ट्रिकल इरेजर, यहाँ पे पराबैंगनी किरणों से हटाते हैं अपन, यहाँ पे विद्युत के माध्यम से हटाते हैं। तो क्या अगला क्या होता है पी रोम में डाटा कभी भी हटाया नहीं जा सकता। क्लियर दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 50 प्रश्न हो गए आपके, और लास्ट प्रश्न का आंसर क्या दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा पी रोम। अब आगे देखिए दोस्तों, ये 50 प्रश्न तो आज हो गए। जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी स्टूडेंट हैं जो अपने आसू सर के जो टेलीग्राम चैनल है, इस अपने जो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ इससे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, ताकि आपको ये जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह हैं और जितने भी नोट्स वगैरह वो आपको PDF मिलते रहे उनकी, और सारी क्लास कब होगी, कौन सी क्लास कितने बजे होती है, उनका सबका शेड्यूल मिलता रहेगा आपको। क्लियर दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, इस क्लास को शेयर करना है, और जितना ज़्यादा आप सहयोग करेंगे आपको और भी शानदार मिलने वाला है। अगला इसके बाद क्या बताने वाला देखो दोस्तों, अब मैं बताऊँ आपको जितनी भी आज अपनी वीकली क्लासेज होगी, जैसे अपने इस लास्ट वीक में मंडे से ट्यूसडे को अपनी क्लास, मंगलवार को क्लास हुई, 2 तारीख से क्लास हुई थी, 2 तारीख से 6 तारीख को अपनी 5 क्लास हुई थी, और 5 क्लासों का लिंक मैंने आपको इस PDF में दिया। ये जो PDF है आपकी अभी टेलीग्राम, बस कुछ ही देर बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और आपको क्या करना दोस्तों, जो स्टूडेंट नए हैं, अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं लिए, उन पहले वाली क्लास नहीं मिल रही है, तो आप इन जो क्लास है इन क्लासों को कंटिन्यू सीक्वेंस में मैंने आपको लिंक दे दिया, आप इन लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, आपको क्लास खुल जाएगी। और आप जरूर बताएं, अगर आप आज ही इस क्लास को देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताएं ये क्लास आपको कैसी लगी है, किस प्रकार लगी, आपने पहले कंप्यूटर पढ़ा, किस प्रकार पढ़ा, पहले बुक से पढ़ा, समझ में आया कि नहीं आया, आज जो मेरी क्लास लेने के बाद आपको कंप्यूटर किस प्रकार समझ आया, जरूर कमेंट्स करके बताएं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, और क्या बताने वाले दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो इस प्रकार का हमारा ये चैनल देखिएगा आशू ट्रिक, ठीक है, आशू जी की ट्रिक। दोस्तों इस चैनल में जितने भी वीडियोज आप पूरे देखते रहें, 100% आपके लिए वरदान साबित होगा। पूरे संजीवनी बूटी बोलते हैं, वो संजीवनी बूटी है आपके लिए आशू सर लेके आए हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ दोस्तों जितना ज़्यादा शेयर करना है इस चैनल को शेयर कर दीजिए, और क्लास को ज़रूर शेयर करें। और इस बार राजस्थान पुलिस पटवार एग्जाम लाइब्रेरी जो भी स्टूडेंट मेरे को सुन पा रहे हैं, सभी कंप्यूटर जरूर पढ़े, कंप्यूटर जरूर पढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो जितना भी लाडला भाई बहन मैंने पूरे आधो पौन घंटे सुनी है, तो आप सब ने बहुत ही ढेर सारा प्यार, और जितना भी स्टूडेंट इतना दिनों मैंने बहुत अच्छा कमेंट्स दिया, मैंने बताया सर क्या बस आप आएंगे हमारे कंप्यूटर टेंशन खत्म कर दिया, बहुत सौका पड़ा हुआ आप। तो दोस्तों और भी अच्छो करने वालों में आप वास्ते, और पूरा
साथे हुए पूरा मन लगन साथे मैं आप साथ है दोस्तों कि आप जब तक एग्जाम नहीं वाला जब तक मैं आप साथ पूरा रहूला और जितना भी टॉपिक है आप पूरा कंप्लीट करोला, जितना भी प्रश्न बनेला वो सारे आपको आप टेस्ट लेने जाऊला। ठीक है दोस्तों, तो जितना भी आप प्लीज इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव लेकर आओ। क्लियर दोस्तों, तो कल अपनी क्लास होगी 8 बजे होगी दोस्तों। इतने दिन अपनी जो क्लास हो रही थी वो 7 बजे हो रही थी, तो 7 बजे काफ़ी स्टूडेंट क्लास का टाइम चेंज करो। तो अब क्लास जो अपनी होगी कल से जो क्लास होगी अपनी वो होगी शाम 8 बजे। कल कब होगी दोस्तों? शाम 8 बजे। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाइव आने का प्रयास करो दोस्तों। लाइव क्लास में जो आपके क्लास लेने का मज़ा होता है वो कब बाद में ऑफलाइन देखने से नहीं होता दोस्तों। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आने का प्रयास करें, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ स्टूडेंट्स को मैं सही पढ़ा रहा हूँ, आज स्टूडेंट मेरे को सुनता है। क्लियर दोस्तों, तो कमेंट्स करके जरूर बताइए आज की 500 की क्लास कैसे लगी और टेस्ट कैसा लगा। क्लियर दोस्तों, तो सबको एक बार जय हिंद, नमस्ते, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण।